हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंडक्शन। क्या होता है इंडक्शन? वो आपने स्टार्टिंग में देख लिया था मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर। इंडक्शन भी उसमें एक मेथड था जिसके थ्रू अपन क्या करते थे, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो कंडक्टिंग होता था वो रखते थे, फिर एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते थे, उसको अपन इसके सामने रखते थे, तो इंड्यूस्ड चार्ज होता था एक साइड, वो अपोजिट चार्ज होता था, फिर अपन ग्राउंड करते थे। लेकिन वो चार्ज कितना आता था ये तो नहीं पता था। ऐसा पता था कि चार्ज आता है, अपोजिट आता है, लेकिन वो कितना आता है। तो आज की क्लास में एक तो हम ये जानने वाले हैं कि वो बेसिकली चार्ज कितना आता है। दूसरी बात ये जानेंगे कि कंडक्टिंग कोई ऑब्जेक्ट हो जैसे स्फेयर हो, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट वो जीरो क्यों होता है। तो इस चीज का आंसर आज की क्लास में मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। इंडक्शन क्या होता है भैया? इंडक्शन तो देखो जरा, मैं एकदम सिंपल से शुरू करता हूं, एकदम सिंपल। आप ये मान के चलो ये स्फेयर एकदम सिमेट्रिक है, स्फेयर है, इसकी रेडियस भी है ना? हाँ, और सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड स्फेयर है, होलो नहीं है। और इसको मैंने जैसे ही चार्ज दिया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? एकदम सिमेट्रिक हो जाएगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? एकदम सिमेट्रिक होगा भैया, एकदम सिमेट्रिक, इस तरीके से, ठीक है ना? हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो एकदम यूनिफॉर्म आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या मैं पूछूं आपको, यहां बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, वो हम सब कुछ कर सकेंगे उससे। क्या पोटेंशियल बता सकते हो? यस। तो हम इस वाले ऑब्जेक्ट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, सरफेस पे भी निकाल सकते हैं और अंदर भी निकाल सकते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। वो जीरो क्यों होता है? देखिए, यहां अंदर कोई ना कोई चार्ज जरूर बैठा होगा। जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बैठा, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर की स्पेशलिटी यही होती है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान से देखिए, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इसके ऊपर फोर्स लगाता। सपोज कर लो कि ऐसा कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जा रहा है, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगना चाहिए था, तो ये इधर भाग जाता, भाग जाना चाहिए था ना, लेकिन ये जाता नहीं है, नहीं जाता भाई, सीधी सी बात है। ये इलेक्ट्रॉन यहीं का यहीं रहता है, इसका मतलब, लेकिन मोशन के लिए फ्री है, ये ध्यान में रखिए। अगर इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये भाग जाएगा, बट फोर्स लगता ही नहीं। इसका मतलब हुआ फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। तो एक बात तो यहीं से समझ में आती है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही चाहिए, ठीक है ना? हाँ, समझ आती है ना? क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया तो ये चार्ज को कुछ ना कुछ कम कर देगा। ऐसा लगता है अपन, वैसे इधर प्लस बढ़ जाएगा इधर माइनस, ऐसा होना चाहिए था, बट नहीं, एकदम पूरा सिमेट्रिक रहता है। इसका मतलब तो ऐसा हुआ कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होना चाहिए, और जीरो ही होता है हर जगह। तो कंडक्टिंग अगर स्पेयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा किसी भी पॉइंट पर। और जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल सरफेस पे जितना होता है उतना ही होगा। कहीं पे किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, जितना आपने सरफेस पे निकाला है, मतलब सरफेस के जस्ट अंदर वाला पॉइंट वहां पे निकाला है, तो आप फिर कहीं पे भी घूम लो, कितना भी घूम लो, वो जो पोटेंशियल आ रहा है वो कांस्टेंट रहेगा। चाहे मैं सेंटर पे पूछूं, चाहे यहां पूछूं, चाहे यहां पूछूं, चाहे यहां पूछूं, किसी भी पॉइंट पर पूछूं, तो सरफेस चार्ज की वजह से अपन पोटेंशियल बता सकते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ, अभी तक मैं इंडक्शन की बात नहीं करी है इन वाले केसेस के अंदर, इंडक्शन अभी आएगा, डोंट वरी, ठीक है ना? ये पहला केस हो गया जिसके अंदर बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की वजह से क्या हुआ था, अपन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, पोटेंशियल निकाल सकते थे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। ये बात समझ। फिर कोई मैं एक रैंडम शेप लेता हूं, ठीक है ना, कोई भी रैंडम शेप, उस रैंडम शेप जैसे ऐसे, ये कोई रैंडम शेप ले ली, ठीक है ना? देखो ना, इसमें एजेस भी हैं, कहीं कहीं पे तीखा है, कुछ ऐसा ऐसा है, लेकिन है कंडक्टिंग। तो जैसे मैं इसको चार्ज दूंगा, इस बार चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा भैया। ऑब्वियसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट यहां जैसे किनारे न तीखे तीखे, यहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे फ्लैट होगा वहां पे चार्ज कम होता है, ठीक है ना? हाँ, इनका भी अपन एक आगे एक लेक्चर रखेंगे कि कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं उसे, कि चार्ज सबसे पहले कहां से निकलेगा, लेकिन वो आगे वाले चैप्टर में करेंगे अपन, अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो फ्लैट सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कम होती है, बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरीके से हो जाएगा। मैं पूछूं, क्या आपको कोई बाहर वाला पॉइंट दे दिया जाए, पॉइंट पी जो आउटसाइड है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहली बात तो ये कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, बट हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा यहां पर, पहली बात तो ये, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट। क्यों नहीं कर सकते भैया?
कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? पिछले बार वाले में कर लिया था, एकदम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट था, जैसे ही उसमें सिमेट्रिक था तब हमने यहां बता दिया था, लेकिन यहां सिमेट्रिक नहीं है ना, तो इसका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। एक तरीके से ऐसा कह सकता हूं कि चार्ज डेंसिटी हर जगह क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप है वो इररेगुलर शेप है, यूनिफॉर्म नहीं है एक तरीके से, ठीक है ना। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। हम क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यहां पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो? देखिए पोटेंशियल तो होगा बट कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट कैलकुलेट पोटेंशियल। तो दो चीज समझ में आई कि अपन बाहर होगी तो दोनों चीजें, बट अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते उनको। होगी भैया, मौजूद तो है बट कैलकुलेट नहीं करी जा सकती। चलो अंदर चलते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। मैंने बताया अगर आपका कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है, कोई भी कंडक्टिंग का ही बात करूंगा मैं आज वैसे, ठीक है ना, वैसे भी इंडक्शन की बात करना, तो ये कंडक्टिंग कोई रैंडम शेप है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल पता नहीं बट वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। दूसरी बात, जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपने इंफिनिटी से चल के आए होंगे और यहां तक का वर्क डन। जैसे ही एक बार अपने अंदर घुस गए ना, फिर अंदर घूमते रहो, कोई वर्क डन नहीं करना, क्योंकि किसी भी जगह पर चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा नहीं। पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल तो होगा, मैं बता रहा हूं अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा भैया, है ना, इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में, बट वो कांस्टेंट होगा। आप कहीं से किधर भी घूम लो, मूव कर लो, कैसे भी शेप हो, अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसलिए दोनों केस समझ आ गए, कहां पे क्या होता है, कहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सी चीज, कहां पे कौन सी चीज कैलकुलेट नहीं कर सकती। ये बात समझाती है। चलो बढ़िया है। फिर तो अब मैं क्या करता हूं, जैसे ही चार्ज ऑब्जेक्ट है, बाहर कोई लेके आता हूं मैं, कौन सी चार्ज ऑब्जेक्ट के सामने कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूं, जिससे क्या हो, इंड्यूस हो जाए, चार्ज क्या हो जाए, इंड्यूस हो जाए। देख लेते हैं केस, कैसा केस है। देखो भैया, कोई ऐसे रैंडम से ऑब्जेक्ट है, ये वाला, इसके ऊपर अभी मैंने चार्ज ऐसे दे रखा है, ठीक है ना, हाँ बढ़िया तरीके से। तीसरा केस है वैसे, चार्ज लेके आ रहा हूं मैं, अब इंडक्शन का असली खेल यहां शुरू होगा। ठीक है जी, जैसे ही मैं यहां पे प्लस का क्यू ले आया, जैसे मान लेते हैं प्लस ले आया फिलहाल के लिए, ठीक है, यहां पे भी कोई ना कोई चार्ज होगा, पक्की बात है, कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा। अब ध्यान से देखना, ये जो चार्ज है भैया, ये क्या होगा, इस वाले की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग तरीके से होगा कि यहां पे थोड़ा थोड़ा प्लस क्या बचेगा, कम बचेगा, ठीक है ना। जो प्लस होगा वो किधर चला जाएगा, ज्यादातर प्लस कहां चला जाएगा, इस वाली साइड में जाएगा। ज्यादातर प्लस क्या होगा, इस वाली साइड में आएगा, पक्की बात, आना ही पड़ेगा उसे। इधर क्या रह जाएगा, कम। लेकिन नेट चार्ज इसके ऊपर जितना पहले था उतना ही अब है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि पहले अगर जीरो है तो अभी भी जीरो रहेगा, और अगर अब पहले नॉन जीरो है तो अभी भी नॉन जीरो रहेगा, लेकिन रहेगा उतना ही, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक कोई कॉन्टेक्ट हुआ नहीं ना भाई, कोई कॉन्टेक्ट हुआ नहीं हुआ। अगर कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ तो पहले पक्की बात हो गई कि ये जो चार्ज है वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, चार्ज में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बात करते हैं अंदर किसी पॉइंट की। अंदर भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ZERO होगा, जीरो होगा। चलो अंदर से पहले बाहर की बात कर लीजिए सर। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, पी की, जो बाहर है, क्या यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो? नहीं बता सकते, बट होगा जरूर। होगा किस किस की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से और सरफेस चार्ज की वजह से। देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों की वजह से होगा। एक तो ई क्यू की वजह से, प्लस में ई जो सरफेस का चार्ज है, उस दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये ई क्यू तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना। जैसे ये मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल हो गया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। बट इसकी वजह से कितना आएगा वो नहीं पता अपन को, ये हम पता कर सकते हैं, परंतु ये हम पता नहीं कर सकते। क्यों? अगेन नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बट कैलकुलेट नहीं कर सकते। वैसे ही पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से कैलकुलेट किया जा सकता है, बट इसकी वजह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगेन क्योंकि अब आपको ये डिस्टेंस बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगेन नॉन यूनिफॉर्म है ना, दैट्स वाई अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल अभी भी इस केस में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ये बात समझ आ गई ना, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अंदर किसी पॉइंट पर, यहां पे आ गया कोई पॉइंट भी।
पक्की बात है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। पोटेंशियल कांस्टेंट हो चुका है ना, वो पता नहीं है कितना, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पक्की बात है 0 हो गया। अरे वाह, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड दो वजह से आया है। किस किस की वजह से आया है, एक तो जो बाहर चार्ज है वो, और प्लस में जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज है, प्लस में जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उनकी वजह से नहीं आया क्या, हाँ उनकी वजह से आया है। यानी जो बाहर वाला है प्लस इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अच्छा, ये 0 हो गया, इसका मतलब हुआ जो EQ है वो माइनस हो जाएगा E सरफेस के। जरा तुम ध्यान से देख लो, ये प्लस वाला है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और ये जो प्लस इधर आ गया, ज्यादा प्लस इधर आएगा ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा सरफेस, तो ये आ गया इधर। बात समझ आती है ना, हाँ। तो EQ का इधर आया, सरफेस वाले का इधर आया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बैठा होगा ना, उसके ऊपर नेट फोर्स लगना चाहिए, बट उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगता है ना, स्टैटिक कंडीशन के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ये बात समझ आती है ना, यानी मैं EQ कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, अगर मैं पूछूं इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, आप बोलोगे 0। मैं पूछूं क्या इस पॉइंट के ऊपर इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, बता सकते हो, जी जरूर बता सकते हैं। आप डिस्टेंस बता दो मुझे, जैसे आपने बता दिया x, तो कितना आ जाएगा बोलो, KQ/x²। मैं पूछूं क्या समझ में आ रही है ना बात, कि इस पॉइंट P पर इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आ जाएगा KQ/x²। अब मैं दूसरी बात पूछूं, क्या इस पॉइंट P पर जितना ये चार्ज है, इसके सरफेस पे जितना चार्ज है, तुम बता सकते हो उस सरफेस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जी जरूर बता सकते हैं। टोटल तो 0 ही करना है ना, इसका नेगेटिव कर दो, इसका नेगेटिव कर दो, मतलब साइन, मतलब डायरेक्शन नेगेटिव कर दो एक तरीके से, है ना, उल्टी कर दो, रिवर्स कर दो डायरेक्शन। और डायरेक्शन आई कैप में है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन माइनस आएगी, लेकिन लगेगा उतना ही। ये बात आपको थोड़ा अच्छे में डाल सकती है, नहीं डालनी चाहिए वैसे तो। देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया, 0, तो इसकी वजह से जितना आया है उतना ही किसकी वजह से आने वाला है, सरफेस की। यानी अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज की वजह से कैलकुलेट किया जा सकता है। बात समझ रही है ना, हाँ, चाहे शेप कैसी भी हो, चाहे शेप, अब तो अगर यूनिफॉर्म होगा तो पक्की बात है कैलकुलेट करनी, अगर हम इसमें भी कर पा रहे हैं तो यूनिफॉर्म में तो कर ही लेंगे ना, नहीं बात समझा गई, अगर यूनिफॉर्म हुआ तो अच्छे से कर लेंगे, इसमें भी तो कर ही रहे हैं। हाँ, इसमें क्या होगा जी सर, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसी भी हो, कैसा भी हो, कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, बट फिर भी अपन अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं सरफेस चार्ज की वजह से। क्लियर हो गई बात, हाँ। अगर बाहर कोई था ही नहीं तब 0 है, अगर कोई बाहर है तो अपन बता देंगे कितना आएगा। अरे ये चीज बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, इसलिए मैं बार बार इसके ऊपर जोर दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप एज ए IIT इस चीज को देख रहे हो ना, तो बहुत अच्छे से सीखो इस चीज को, और बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके, ये क्लियर हुई। अब मैं लेता हूं एक यूनिफॉर्म शेप, कैसी यूनिफॉर्म क्या लेता है, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत। अच्छा, पोटेंशियल की बात नहीं करी क्या, देखो भैया पोटेंशियल क्या होगा, जो भी होगा कांस्टेंट होगा, अंदर कांस्टेंट ही रहता है, पहली बात तो ये समझ आती है ना, हाँ। लेकिन होगा किस किस वजह से, इसकी वजह से प्लस में जितना ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से, हाँ, बट उसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये बात तय है। ओके, उसको अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, पोटेंशियल इस वाले केस में पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है यूनिफॉर्म अगर वैसा हुआ क्या, हाँ, ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे स्पेयर ले लेता हूं, तो अगर स्पेयर ले लूं मैं, चौथा केस ले लूं जिसके अंदर स्पेयर ले रहा हूं मैं, ठीक है, और इसको कुछ ना कुछ चार्ज दिया हुआ है पहले से ही, ओके, तो चार्ज मान लेते हैं कितना दिया हुआ, प्लस चार्ज दिया हुआ, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके सामने एक प्लस Q लेके आता हूं बढ़िया सा, ये ऐसे इसको धूम करेगा, इधर से कुछ ना कुछ उधर भाग जाएगा, बोलो भाग जाएगा ना, सारा लगभग प्लस किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर बचेगा, बहुत कम बचेगा। लेकिन ये बात समझ आती है ना, क्यों हुआ ऐसा, अभी तक समझ आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनको पुश कर देगा। और दूसरी बात, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखना है, 0। देखिए जरा ध्यान से, बाहर वाला कोई पॉइंट लूं मैं P अगेन, तो किस किस की वजह से आएगा, जो Q चार्ज है प्लस में जो सरफेस के ऊपर चार्ज है, उन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसको अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। हम Q की वजह से तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सरफेस वाले की वजह से अभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो चुका है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, तो सेम कंडीशन, पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते, दोनों बात हो गई थी।
बात यहाँ अंदर वाले की है। अंदर अगर किसी पॉइंट पी की बात करूं मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ZeRO। इसका मतलब जीरो होते ही इसकी वजह से, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दो की वजह से आएगा, एक तो Q की वजह से आएगा और कितना आएगा बोलो, उल्टी दिशा में सरफेस की वजह से आएगा। जितना इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इस सरफेस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे तभी इसका जीरो हो रहा है, और वो हर पॉइंट के ऊपर हो रहा है। जैसे इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के ऊपर मिलाने वाले डायरेक्शन में ये EQ इस डायरेक्शन में आएगा। पक्की बात है जो ये नेट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा कि जो इस सब का सरफेस वाला चार्ज आ रहा है, सरफेस वाला जो चार्ज है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। जैसे मैं बात करूं कि यहां पर इनको मिलाने वाली लाइन क्या लो, ये आएगा Q का बोलो, तो पक्की बात है EQ का इस डायरेक्शन में आ जाएगी। नहीं समझ आ रही बात? ये डिस्ट्रीब्यूशन ही इस तरीके से होना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ही इस तरीके से होना है ताकि ये EQ और E सरफेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और इक्वल किस में, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, जिससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना? हाँ, तो EQ का तो सीधा कैलकुलेट हो जाएगा, यहां से यहां की डिस्टेंस बता दो, KQ बाई एक्स स्क्वायर, कोई भी एक्स डिस्टेंस होगी। बट इनका कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस लगा देंगे, सिंपल है बेटा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अंदर चार्ज कैलकुलेट करना, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, वो भी सरफेस चार्ज की वजह से, कितना आसान काम हो गया जी। अब इससे भी इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल, इनसे भी इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल अंदर क्या हो गया, कांस्टेंट हो चुका है भैया। अंदर क्या हो चुका है, कांस्टेंट। ये इसका सेंटर मान लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी है R, और स्टार्टिंग में इसको चार्ज दे रखा था Q, ठीक है, चार्ज स्टार्टिंग में, तो अभी भी इसके ऊपर चार्ज कितना है Q। देखिए अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब यहां का, यहां का, यहां का, कहीं का भी निकाल लो कांस्टेंट आएगा, हर जगह का सेम आएगा। अगर तुम यहां का निकाल ले जाओगे तो ये डिस्टेंस चाहिए, फिर इस पॉइंट के ऊपर यहां से डिस्टेंस, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, हर जगह से इस चार्ज की डिस्टेंस क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है ना, तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। लेकिन कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जिस पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो पॉइंट है सेंटर। तो सेंटर से यदि ये x डिस्टेंस के ऊपर बेटा और इसकी रेडियस r है, तो इससे ये वाला चार्ज कितने डिस्टेंस पे, r पे, क्योंकि मुझे डिस्टेंस ही चाहिए KQ बाई R करने में या KQ बाई x करने में, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी नहीं है भाई, मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है कि कौन सा चार्ज। तो ये जितना भी Q चार्ज है वो पूरा का पूरा कितने डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, R पे। हाँ कहीं कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल Q है और कितने डिस्टेंस पे, R पे। अरे निकलना कितना आसान हो गया। तो ये सेंटर वाला जो पॉइंट है, इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे A B C D E, बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन सेंटर वाले का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा नहीं, वहां भी होगा, बट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या ये बात सच है? अभी देखते हैं सच है कि नहीं है। देखिए VC कितना आएगा, क्योंकि वहां VC से कैलकुलेट करना तो आसान हो गया ना। हाँ भैया यहां से तो बहुत ही मुझे सही लग रहा है। कितना आ जाएगा बोलो, KQ बाई एक्स आ गया, प्लस में ध्यान से देखना ये कितने डिस्टेंस पे, R R R R, कितना आएगा KQ बाई R। अच्छा, और तुम तो ये कह रहे हो कि ये अंदर आ गया पॉइंट पे, तो किसी पॉइंट पे यही आएगा। इसका मतलब हुआ चाहे C, ये पॉइंट है E A B C, अच्छा C मान लीजिए, इसको O मान लेते हैं, कोई नहीं, O वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करना आसान था। A B C D E F कोई पॉइंट लो, कोई से पॉइंट, सब अंदर वाला तो यही है, उत्तर देगा। इसका मतलब सर A के ऊपर ये बोल दूं मैं? जी आराम से बोल सकते हो, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो किसी भी पॉइंट पे निकालो, निकालना एक पॉइंट के लिए आसान था, होगा हर पॉइंट पे उतना ही अंदर वाले पे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, इसलिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो किसी एक पॉइंट पे निकाल लीजिए, बाकी तो आराम से हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई ना जी, आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो मैं एक छोटी सी चीज कराता हूं। मैंने बोला था ना कि हम ये निकाल लेंगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना आया, ठीक है ना। तो अब वही काम करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि चार्ज कितना आता है। ओके, हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब ये सभी के लिए, CBSE वालों के लिए, सबके लिए। जेई वालों के लिए कल से मैं दूसरे अलग टाइप के रखूंगा, जिसके अंदर अपन केवीटी बना देंगे, केवीटी के अंदर चार्ज रख देंगे, कभी केवीटी के अंदर चार्ज नहीं रखेंगे, फिर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, कैसे वो सरफेस तक पहुंच जाता है, ये सारे जो क्वेश्चन है वो कल करने वाले हैं अपन, है ना। आज एकदम सिंपल रखते हैं, ज्यादा नहीं तामझाम नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं भैया, ये एक न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल स्फीयर है, ठीक है ना। इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है अभी, ZeRO 0 है,
कितना है JDRO 0। मैं पूरी प्रक्रिया समझते हैं और समझते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होना 0 होना क्यों जरूरी है ना, ये भी समझते हैं। ओके जी, ये न्यूट्रल है, स्टार्टिंग में कैसा है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हो गया इसके ऊपर Q नेट जो है वो कितना है 0 है। इसका जो रेडियस है वो कितना है R है। बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। ध्यान से देखो, यहां पे एक चार्ज रखता हूं मैं Q और इसके सेंटर से डिस्टेंस मान लेता हूं कितनी है x। पहले न्यूट्रल था, अब जैसे इसको रखेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अरे आएगा ना ऐसे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यहां से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, धड़ 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 ऐसे आएगा, आएगा ना। हाँ, मैं ज्यादा दिखा नहीं रहा हूं इसको क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है नहीं दिखाने की। आप ये समझ लीजिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा। जी सर, पक्की बात आएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे यहां वाला कोई एक चार्ज था, इलेक्ट्रॉन था वैसे तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एग्जिस्ट करता है। कौन सा? एक्सटर्नल वाला। कौन सा भैया? एक्सटर्नली बोलूंगा ना मैं, इसको बोलता हूं कि एक्सटर्नल चार्ज है। ठीक है जी। अब इस एक्सटर्नल की वजह से, इस एक्सटर्नल वजह ये इलेक्ट्रॉन भागा भागा जाएगा इधर, फोर्स लग रहा है ना। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया यहां पर। देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वैसे न्यूक्लियस तो होगा ही कोई ना कोई, तो इधर उसको मैं दर्शाने के लिए क्या लिख देता हूं, पॉजिटिव आ गया। इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। अब मैं सिर्फ माइनस प्लस लगाऊंगा। माइनस का मतलब समझना, नेगेटिव, और प्लस का मतलब क्या है आपका न्यूक्लियस एक तरीके से, समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है, अब ये चला गया। अब ध्यान से देखना, ये एक्सटर्नल था ना, हाँ ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर आएगा कि नहीं आएगा। एक्सटर्नल, ये तो कौन सा हो गया, सरफेस वाला हो गया, ये सरफेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इधर एग्जिस्ट करता है कौन सा, एक्सटर्नल वाला, या ऐसे बोल दूं इधर एक्सटर्नल होगा ना। हाँ, अब अगर ऐसा है बेटा तो क्या होगा, अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा। कौन कौन लगाएगा, एक तो एक्सटर्नल लगा ही रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो उसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा। सरफेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस साइड में, इसलिए। बट नेट फोर्स, जो नेट फोर्स होगा वो अभी भी एक्सटर्नल का ज्यादा होगा, तो एक्सटर्नल की डायरेक्शन में लगेगा। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर नेट फोर्स अभी भी इधर लगेगा, तो माइनस और आएगा इधर, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस। फिर क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन होगी इधर आएगा, तो ये जो सरफेस वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे समझ लीजिए कि एक्सटर्नल का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बड़ा है, और वो स्टार्ट पहले तो 0 था, फिर जैसे थोड़ा सा चार्ज आएगा तो इतना हुआ, फिर थोड़ा और चार्ज आया तो इतना हुआ। तो देखो चार्ज आता ही जा रहा है ना, इधर प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया, इधर माइनस आ रहा है, प्लस, ऐसे आता जा रहा है ना। इधर माइनस प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया, इधर माइनस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है, इधर प्लस, ऐसे माइनस आता जा रहा है, और धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कौन कौन, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल का इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां बैठा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब हुआ ये जाना तो और भी चाहता था, बट अभी जाएगा नहीं, क्योंकि अब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0। कौन कौन लगा रहा है, ये वाला लगा रहा है, और सरफेस की वजह से जो इंड्यूस चार्ज हुआ है उसकी वजह से। ध्यान रखिए, अभी भी इसके ऊपर नेट चार्ज 0 ही है, वो नहीं बदला है। ओके, अच्छा, तो और क्या क्या बता सकते हो, क्या तुम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्योंकि इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो गड़बड़ा गया है ना, इसकी वजह से। और यहां ये एक्सटर्नल की वजह से बता सकते हैं, बट इसकी वजह से नहीं बता सकते। बात समझ आ गई। ओके, अंदर 0 होगा। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसकी वजह से, प्लस में सरफेस वाले की वजह से, तो यानी मैंने पहले बताया, अंदर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकेंगे आराम से, इसकी वजह से कितना आ रहा है, सरफेस वाले की वजह से कितना आ रहा है। क्या पोटेंशियल बता सकते हैं, जी हाँ, पोटेंशियल इजीली बता सकते हैं। देखिए इस पॉइंट पी का ऊपर पोटेंशियल कितना हो गया, बता सकता हो कोई भी, जी। इसकी वजह से प्लस में सरफेस वाले की वजह से नेट चार्ज कितना है, 0। अगर नेट चार्ज 0 है तो सरफेस वाले की वजह से पॉइंट पी के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं आएगा, जबकि इस वजह से आएगा, तो कितना हो जाएगा, KQ/X। अब ये KQ/X कहां पे होगा, ये किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, मैं बार बार बता रहा हूं, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, तो ये एक तरीके से क्या बन गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान रखिए, जो कंडक्टर होता है वो क्या बनता है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। अब हम ये करते हैं कि इस वाले को क्या करते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। बेसिकली हम यही तो करते थे, इसको क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते। चलो जी, ग्राउंडेड कर दिया। अब देखिए ग्राउंडेड करने का मतलब क्या है, वहां तो अपन कहते थे कि ये प्लस का हो गया, अंदर चला गया ना, ऐसा नहीं कहते अपन। इसका मतलब है कि जैसे ही अपन इसको कंडक्शन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, देखो कंडक्टिंग वायर से जोड़ने का मतलब क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन में चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और वो तब तक होता है जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता।
देखिए ग्राउंड किया है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना है 0, और इसका भी पोटेंशियल कितना है 0 हो चुका है। इस पूरे के पूरे जो स्पेयर है उसका पोटेंशियल कितना हो चुका है 0। तो अब मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर कोई नया चार्ज आया होगा, मुझे नहीं पता कैसा आया होगा, बट चार्ज तो आया होगा जरूर, इसके ऊपर कुछ ना कुछ नेट चार्ज जरूर है। अभी मुझे पता नहीं है वो प्लस का होगा कि माइनस का होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर नेट यानी इस पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना होगा 0, इस पॉइंट का 0, इस पॉइंट का 0, इस पॉइंट का 0, ये एक पोटेंशियल है इसलिए होगा। तो यानी मैं कह सकता हूं ना कि पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, और वो पॉइंट पी का पोटेंशियल किस वजह से आएगा, देखो ये जो क्यू चार्ज है इसकी वजह से, प्लस में इसकी वजह से, और इन सब का मिला मिलू के इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बनेगा 0, बिकॉज ये ग्राउंड से कनेक्ट हो चुका है। और ग्राउंड से कनेक्ट होने का मतलब है कि इन दोनों बॉडीज का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इक्वल पोटेंशियल कितना होगा इसका 0 भैया, वी की वैल्यू कितनी है 0 है जी, ठीक है। तो इस क्यू की वजह से कितना आएगा बोलो, के क्यू बाई एक्स आएगा, के क्यू बाई एक्स आएगा ना, के क्यू बाई एक्स, ठीक है जी। और इस क्यू की वजह से कितना आएगा प्लस में के क्यू बाई आर इक्वल टू कितना जाएगा 0। तो क्या आप मुझे इस स्मॉल क्यू की वैल्यू बता सकते हो जी, बिल्कुल बता सकते हैं। देखना जरा कितना जाएगा, माइनस आएगा क्यू आर बोन में एक्स, बस इतना आएगा। ये है वो जो चार्ज जो अपन कैलकुलेट करना चाहते थे कि कितना आएगा। बात समझ आ रही है ना। अब ध्यान रहे, ये इससे हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें क्या किया, ग्राउंड से इसको जोड़ के रखा है। अब क्या करते हैं, ग्राउंड को हटा देते हैं, तो इसको आइसोलेट कर दिया हमने। जैसे आइसोलेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो चार्ज है वो बन जाएगा इतना ही। फिर इस क्यू को हटा दीजिए तो देखना नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्यू पॉजिटिव माना है ना हमने स्टार्टिंग में, आर और एक्स तो वैसी पॉजिटिव थी, लेंथ है इसलिए। अब ध्यान से देखो ये क्यू क्या है नेगेटिव, इसलिए कहते हैं कि इंडक्शन की वजह से क्या होता है, अपोजिट चार्ज आ जाता है। और वो आता कितना है, वो इतना आता है भाई साहब। ये बात आपको समझ में आएगी। आज की क्लास की जो इंपॉर्टेंट बात है वो 2-3 इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो ये कि कंडक्टर जो होता है उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, इस तरीके से मैनेज होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है 0 बनता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाए 0। दूसरा, पूरा का पूरा जो कंडक्टिंग सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल होती है। पूरी की पूरी जो सरफेस होती है कंडक्टर की वो कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल होती है, ठीक है जी। और कोई इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हो, और कोई इंपॉर्टेंट बात जी? इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अंदर चार्ज है कि नहीं है इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता वो चीज, ठीक है ना। अब ये अंदर चार्ज है कि नहीं है ये बात मैं छोड़ के जाता हूं इतना पे कि कल अपन जब इसके अंदर केविटी बना लेंगे, ठीक है ना, कोई एम्प्टी स्पेस बनाएंगे, उसकी वजह से देखना चाहेंगे कि उसके बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या किस चीजों पे कौन सी चीज डिपेंड कर रही है और कैसे कर रही है। ओके, सो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और हमने ये कैलकुलेट कर लिया है कि ये जो चार्ज है वो कितना आ रहा है। ओके, तो ये डिस्टेंस मैटर करती है भाई साहब, कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, हाँ, कोई बच्चा सोचते कि अगर हमने क्यू रख लिया तो सामने माइनस क्यू ही आएगा, नहीं आएगा। ये बात जान के लिए, अगर आपको ये 2r बोलता तो कितना आता, माइनस क्यू बाई 2 आ जाता है इसके ऊपर चार्ज। ओके, तो हम पूरा एकदम ध्यान रखेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल 0 करना है, बस यही चीज है। अब हमने P पॉइंट का 0 क्यों किया, ये आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे जितना भी माइनस होगा वो थोड़ा माइनस इधर की साइड होगा, तो अपन बाकी किसी और पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट है P, क्योंकि उन सब से चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट बात, कि अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब डिस्टेंस वाइज यूनिफॉर्म है। ये तो वैसे तो यूनिफॉर्म नहीं है, बट डिस्टेंस के साथ तो वेरी नहीं कर रहा ना, मतलब डिस्टेंस वेरी नहीं कर रही ना, डिस्टेंस हर चार्ज कितनी है आ रही है, तो अपन पोटेंशियल तो कैलकुलेट कर सकते हैं बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात है ना, चाहे कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर आपकी बॉडी सिमेट्रिक है तो पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, चलो मेरे ख्याल से ये चीज अच्छे समझ में, और अगले क्लास में अपन यहीं से कंटिन्यू रखते हैं, जो अपन एडवांस लेवल का ना वो करने जाएंगे। ये तो आपके बोर्ड में भी है, ठीक है ना, इतना तो चलो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे,
अगली क्लास लेने से पहले। ओके बेटा, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।